स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करना। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेन सेटलमेंट क्या क्या है, ठीक है। टोपो में क्या क्या क्वेश्चन है, उसके अलावा जो है हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तो फिर से देखेगी यहाँ पे कि 4 फिगर होता है और क्या होता है 6 फिगर होता है, ठीक है। तो तुम लोग बच्चा लोग ध्यान देना एक बार कि 4 फिगर और 6 फिगर क्या होता है। तो बार बार हम उस पर तुम लोग को स्ट्रेस इसलिए देते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया अगर हम तुम लोग से पूछे सब बच्चा से कि व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द सीट, तो एक ही आंसर हमको दिख रहा है दूर दूर तक, वो क्या है, एग्रीकल्चर। भैया एग्रीकल्चर। वेरी गुड। तो यहाँ पे फॉरेस्ट्री हो ही नहीं सकता भैया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रीन पार्ट हमको दिख ही नहीं रहा है। तो मोस्टली इसका जो एरिया है इट्स कवर्ड विद येलो शेड, एंड येलो शेड डिपिक्ट्स क्या कि इट इज एन एग्रीकल्चरल एरिया। ये कैसा एरिया है, एग्रीकल्चर। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि इसका जो ये कलर के अकॉर्डिंगली अगर हम पूछे कि इसका क्या हो जाएगा, तो एग्रीकल्चरल हो जाएगा। अब हम अगर इससे पूछेंगे, जैसे हम पूछे थे लास्ट हम लोग अबू का किए थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट क्या था। तो इसका अगर हम तुम लोग से पूछे बताओ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कौन सा है, तो क्या लिखेगा बताओ, धनत्री, ठीक है। तो धनत्रा यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे कहीं से भी मेटल रोड पास कर रहा है नहीं, यहाँ पे कहीं से भी मेटल रोड तो पास नहीं कर रहा है। लास्ट क्लास में हम लोग किए थे गांव में, जिसका नाम हमको याद नहीं है, लेकिन वहां पे मेटल रोड पास कर रहा, तो उसको इंपॉर्टेंट सेटलमेंट माने थे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज्यादा जन रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट हो गया, ये सबसे क्या हो गया। साथ ही साथ इसमें एक दो और बात लिख सकते हैं रीजन, कि इसमें पोस्ट ऑफिस है, इसमें पुलिस चौकी है, और क्या दिखा रहा है देख तो, टेम्पल भी है, ठीक है। टेम्पल। यहाँ पे ये सारा फैसिलिटीज होने के कारण ये इंपॉर्टेंट सेटलमेंट में आएगा। तो सेटलमेंट का क्वेश्चन हो गया। अब हम तुम लोग से लास्ट क्लास में क्या, हर क्लास में एक चीज पूछ रहे हैं कि बताओ, सुनो, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर क्लास में तुम लोग से कि एविडेंस टू प्रूव इट गेट सीजनल रेनफॉल, ये कैसा रेनफॉल इसको मिलता है। तो यहाँ पे तुम लोग अगर देख रहे हैं, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, मोटरेबल इन ड्राई सीजन, सबको ये दिख रहा होगा, मोटरेबल इन ड्राई सीजन। तो ये भी एक एविडेंस है, ये भी एक क्या है, एविडेंस। दूसरा है भैया यहाँ पे ये वाला जो लाइन दिख रहा है, पहला तो ड्राई रिवर है, और दूसरा ये कैसा ग्राउंड है, ब्रोकन ग्राउंड है। तो दीज आर दी एविडेंस दैट प्रूव इट इज ए कैसा एरिया, इट इज ए ड्राई एरिया, ठीक है, विच रिसीव्स सीजनल रेनफॉल। यहाँ पे कैसा बरसात आता है भैया, सीजनल आता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं मोस्टली टैंक्स भी जो दिख रहा है, ड्राई टैंक्स है, ड्राई वेल्स है, और दूसरा चीज ड्राई स्ट्रीम्स है। तो ये सब कारण है जिसके कारण तुम लिख सकता है कि ये एरिया जो होता है यहाँ पे कैसा रेनफॉल होता है, स्कैंटी रेनफॉल होता है, कैसा रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है। चलो अब हम लोग सीधे सीधे आज क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन था पहला, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द सेटलमेंट हमीरपुरा। तो हमीरपुरा हमको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, तुम लोग को दिख रहा है, हाँ भैया। ठीक है। तो हमीरपुरा जो है उसका लोकेशन क्या है बताओ, 0123। 0123, वाह, ठीक है, 0123। तो बहुत अच्छा नंबर भी मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो 0123 जो है इसका क्या हो जाएगा भैया, ये रहा आपका। पहले देखिए, पहले 4 फिगर या 6 फिगर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा वाला लाइन पकड़ते हैं। कौन सा वाला लाइन पकड़ते हैं, सीधा वाला। तो मेरे को बताया ये रहा 01, ये रहा क्या 01। अब हम लोग किधर जाने बोला, 23। तो यहाँ पे पहुंच गए भैया, देखिए ये मिल गया हम लोग को हमीरपुरा, ये हम लोग को क्या मिल गया। तो देखो इससे कितना इजी हो जा रहा है कोई भी प्लेस को लोकेट करना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 0123 हमीरपुरा पहुंच गए हम लोग, यहाँ पे तुम लोग इसको देख सकता है, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे यही बात बता रहे, और कुछ भी नहीं है। तो ये किसका लोकेशन हम तुमको दे दिए, 4 फिगर रेफरेंस ऑफ सेटलमेंट हमीरपुरा। इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा तुम लोग को, तो 1 मार्क्स ले जाओ तुम लोग, खाली इतना सा लिखने का, 0123, ठीक है। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे ही नंबर आ गया रैंडम नंबर, यहाँ पे ये जो नंबर आया है ये लोकेशन बेसिस पे आया है, ठीक है। 0123 जो है वो हमीरपुरा बाय चांस वहां पे लोकेटेड है, और इसका ये आंसर है, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम लोग को कि भैया यहाँ पे हम 02 लिख दे क्या, यहाँ पे हम 22 लिख दे क्या, नहीं, ये एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। 4 फिगर जो आएगा वो एकदम क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे नहीं 6 फिगर में हम तुमको बोले ±1 चलेगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या आया, एग्जैक्ट। सब बच्चा को हमीरपुरा गांव दिख गया, यहाँ पे खत्म करो इसको। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ले लो, जो बच्चा सही लिखा था, बाद बाकी मार्क्स क्रॉस कर देना, ठीक है। 20 मार्क्स हम लोग आज एनालाइज कर रहे हैं अपना कि हमको कितना आता है। गिव द 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस ऑफ द टेंपल इन दिस सेटलमेंट जोलपुर। जोलपुर बता दे मेरे को, पहले ग्रिड बता किसमें, 0718। 0718। फिर से बोल तो थोड़ा, 0718। 0718, ओके। ये रहा भैया 0718, 18 कहाँ है, ये रहा 18।
ये रहा भैया जोलपुर, ठीक है। कौन हमको बता सकता है उस दिन हम लोग टॉम के लिए एक वर्ड यूज किया गया था, उसका नाम क्या था? छतरी, ठीक है। हाँ, छतरी नाम यूज किया गया था। तो यहाँ पे जोलपुर में तुमको यहाँ पे दिख रहा है, जोलपुर के एकदम सामने तुमको सबको दिख रहा होगा, वो क्या है? टेम्पल है। अब हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लैक लाइन जा रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। ठीक है, तो भैया ये दीज आर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। वेरी गुड। लॉन्गिट्यूड लिख देते तो गलत हो जाता। ये क्या है भैया? लैटिट्यूड है। ब्लैक लाइन जो होता है लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड दिखाता है भैया। अगर वर्टिकल है तो लॉन्गिट्यूड है भैया, और सीधा लेटा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? अगर ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा? लैटिट्यूड्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का लाइन वही दिखा रहा है। अब वेट करो, यहाँ पे जरा सा कौन बच्चा बताएगा? हम तुम लोग को एक टर्म बताए थे, स्टोनी वेस्ट। ये क्या है? स्टोनी वेस्ट क्या है? हम लिख पाए थे। हाँ, तो ये बैरन लैंड है जो कि क्या चीज से कवर्ड है? स्टोन से कवर्ड है। ये क्या चीज से कवर है? अनकल्टिवेबल एरिया विच इज कवर्ड विद स्टोन, ठीक है। तो स्टोनी वेस्ट का मतलब यहाँ पे ये, इसमें तुम खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो। ये क्या चीज से कवर है? स्टोन। तुमको बताते जब हमको अगर खेती करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस जमीन को तैयार करना पड़ता, प्लोइंग किया जाता है। जो भी पत्थर मिट्टी जमा हुआ उसको निकाल के क्या किया जाता है? तोड़ के सीधा किया जा, सीधा मतलब प्लेन किया जाता है, ठीक है, ताकि अगर जड़ अंदर तक जा सके। स्टोन रहेगा, क्या जड़ अंदर तक जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। ये एक अनकल्टिवेबल एरिया है जहाँ पे क्या चीज से कवर्ड है? स्टोन से। कहीं पे ग्रेवल भी बताए थे तुम लोग को, यहाँ पे क्या चीज से कवर्ड है? स्टोन से कवर है। तो यहाँ पे कुछ भी खेती बाड़ी नहीं हो पाएगा भैया, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो हमको जोलपुर का लोकेशन करना था। प्लीज देखो सब बच्चा, जोलपुर का क्या मांग रहा है? टेम्पल का 6 फिगर मांग रहा है। तो लेटेस्ट पहले यहाँ पे डिस्कस की इसका 4 फिगर क्या है। तो 4 फिगर आ रहा है भैया आपका 0718। देख ले सब बच्चा, यहाँ पे ये वाला लाइन जो है वो कितना आ रहा है? 07 आ रहा है। और भैया ये वाला जो लाइन है वो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। हम दोनों के बीच में स्पेस छोड़ दिए, दोनों के बीच में क्या कर दिए? स्पेस छोड़ दिए। सब अपना अपना स्केल उठाओ और पहले तो रेड कलर वाले लाइन पे रखो। पहले तो किस कलर वाले लाइन पे रखो? रेड कलर। जब तुम रेड कलर वाले लाइन पे रखेगा तो तुमको दिखेगा कि यहाँ से यहाँ भैया 0 से 2 आना चाहिए, ठीक है। 0 से 2 क्या? सेंटीमीटर। बोले तो कितना डिवीजन? 20 डिवीजन। अब इसको क्या करो, इसको देखो यहाँ पे, ये जो टेम्पल है उस पे कितना आ रहा है? बताओ मेरे को कितना पे आ रहा है? हमको लग रहा है 18 पे आ रहा है, ठीक है। तो 18 पे आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। तो पहले भैया एक्स एक्सिस, पहले क्या आ गया? अब हम लोग इधर चलेंगे, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हो गया? वाई एक्सिस। तो अब यहाँ पे प्लीज ध्यान देना और बात नहीं, यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये क्लियर क्या हो जाएगा? सुनना ध्यान से, ये वाई एक्सिस आ गया। तो यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो भैया यहाँ पे भी अगर ऊपर की तरफ दे रहे तो 17 पे आ रहा होगा। कितना पे आ रहा होगा? कितना पे आ रहा है? ये नीचे से चलेगा, ठीक है, ये ध्यान देना, नीचे से चल रहा है। 14 पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर 14 पे आ रहा है तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। 16 पे 16 पे आ रहा है, एक बार देख ले बाबू वापिस से। ठीक है, जोलपुर का टेम्पल यहाँ पे, ठीक है। तुम लोग देखो तुम्हारा करेक्ट आएगा, एकदम करेक्ट आएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा 14 बोल रहा है, कोई बच्चा, हाँ, अगर बोल रही है 15 पे आ रहा है उसको 16 भी ले सकती है, ऐसा नहीं है। 15 पे आ रहा है तो उसको 14 भी लिया जा सकता है, उसको 16 भी लिया जा सकता है। तो दोनों आंसर में मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पे अगर भैया 14 लेके चले तो 7, 16 लेके चले तो 8, तो ये दोनों पे मार्क्स दिया जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है तुमको, ठीक है। तो 07918 क्या हो जाएगा? 7 या क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो लोड एकदम नहीं लेना है इसमें, सिंपल सा बात है। यहाँ पे दोनों पे आंसर तुम लोग को मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है भैया। हो गया ये भी। तो भैया देखिए हमको 4 फिगर 6 फिगर का 2 मार्क्स मिल गया, जिनका जिनका सही है मुबारकबाद है। बाद बाकी देखो और ध्यान दो। What does the blue colored circle in the grid square 0619 indicate? बता मेरे को क्या है, ठीक है। हमको पेरिनियल लाइंड वेल। वेरी गुड। एक बात और बताओ मेरे को, क्या देखने का भी जरूरत था? ब्लू कलर का सर्कल एक ही है पूरे टोपो में, वो क्या है? लाइंड वेल से। वो क्या है?
लाइन वेल्स है। हम तुम देख लाइंड लो, वेल। हाँ तुम लोग देख लो, ऐसे भी देख लो, ठीक है, लेकिन कंफर्म होने के लिए एक बार टोपो में कहाँ चल जाते हैं हम लोग, 0619 में चले जाते हैं भैया। 06 ये रहा, 191919 ये रहा, तो 0619 ये यहाँ पहुंच गए, ठीक है। ये थोड़ा और जूम हो पाएगा क्या, तो उल्टा और छोटा हो गया। यहाँ पे देख, तो यहाँ पे तुम लोग 06 दिख रहा है तुम लोग को, ये रहा 19, तो यहाँ पे तुमको ये रहा वेल्स, ठीक है। तो ये जो है ये पेरिनियल लाइन वेल्स है, ध्यान देना सब बच्चा। अब हम इससे कुछ डाटा तुमको निकाल के बताते भैया। पेरिनियल लाइन वेल आर नेचुरल कंस्ट्रक्शन और आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन, आर्टिफिशियल। तो ये चीज ध्यान रखना, दीज आर दी वेल्स दैट आर मेड बाय मैन, ठीक है। ये कौन बनाया है, इंसान बनाए हैं। ये कुएं के बगल में दीवार खड़ा किया गया है ताकि कोई बच्चा इसमें नहीं गिर जाए, ठीक है, या कोई भी बड़ा नहीं गिर जाए। तो ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए इसको ऐसे करके घेर दिया गया है। तो इसको क्या चीज में हम लोग दिया जाएगा, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार किए हुए भी है कि बता इस ग्रिड में कौन सा आर्टिफिशियल है और कौन सा नेचुरल है। तो वेल्स, लाइंड वेल्स जो है वो क्या है तुम्हारा, आर्टिफिशियल है, ठीक है। और यहाँ पे पानी क्या है, सालों साल पाया जाता है, तो ये पेरिनियल हो गया। ये क्या हो गया, आउटलाइन भी ब्लू और अंदर भी क्या भरा हुआ है, ब्लू, ठीक है। तो ये पेरिनियल लाइंड वेल्स है, ये पेरिनियल क्या है, तो ये इसका आंसर हो गया। What is the compass direction of धनतराई from जोधपुर, नहीं बताएंगे, बना तुम लोग बना। हम किसी बच्चे को नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। वाह बच्चा लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख भैया, हम लोग अभी तो लोकेट किए ही थे जोधपुर, और धनतराई भी यहाँ दिख ही रहा है। ये रहा धनतराई सबसे बड़ा गांव, और जोधपुर ये रहा। जोधपुर में मंदिर हम लोग ढूंढे थे। सब बच्चा देख, ओए यहाँ ध्यान दे, अबे जोधपुर जो है यहाँ पे, जोधपुर पे एक प्लस बना ले, जोधपुर पे क्या बना ले, प्लस। धनतराई पे एक प्लस बनाए, कहां से कहां, लाइन भी खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन भी खींच दिए दोनों को। ये तुमको टोपो नहीं गिनाना है, ये समझाने के लिए बोलते हैं हमेशा। तुमको बस स्केल रख देना है, तुमको अपना क्या रख देना है, स्केल। ये जो एक दो पॉइंट प्लस बनाने का मतलब यही है कि एक पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, पॉइंट। तुमको टोपो नहीं गिनाना है स्कूल का भी, क्योंकि दूसरा बच्चा तुम्हारा भाई बहन ही यूज कर सकता है, दिक्कत उनको ही होगा। तो यहाँ पे देखो ऐसे करके क्या किए, हम इनको जोड़ दिए। इसके बाद तुम लोग देखो आगे क्या करते हैं, हमको कहां से कहां बोला है बता दो जरा सा। हमको बोला है कॉम्पास डायरेक्शन ऑफ धनतराई फ्रॉम जोधपुर, जोधपुर से देखिए आप, फ्रॉम जोधपुर, ये रहा देख रहे। तो ये हो गया भैया, पहले तो कार्डिनल डायरेक्शन सीखो सब जन, ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है भैया, ऐसे करके ये नॉर्थ हो गया तो इधर ईस्ट हो गया, तो इधर वेस्ट हो गया, तो इधर साउथ हो गया। ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट। तो तुम लोग ये चीज पहले तो ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज तुम लोग पहले ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे देखो, हम जोधपुर से धनतराई जा रहे हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब बच्चा समझ गया, समझ गई, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो देख ले एकदम सही आंसर सारा, अब हम लोग का गलती नहीं करना है तुम लोग को भी। इसके बाद चलते हैं, ये था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, नहीं मतलब 2 क्वेश्चन था, इस कॉम्पास डायरेक्शन का 1 ही मार्क्स मिल रहा था तुम लोग को। इसके पहले वाला लाइन वेल वाले का और इसका मिला के तुमको 1-1 मार्क्स का था, ठीक है भैया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, देख ले आ गया वापस से सेटलमेंट में क्वेश्चन। तो सेटलमेंट पैटर्न 07225 ढूंढ, तो क्या है 0725 भैया, 0725 स्कैटर्ड सेटलमेंट। स्कैटर्ड है, 0725, ठीक है। तो यहाँ पे भैया देखिए घर भी है बहुत कम है, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड भी नहीं है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली मतलब बहुत कम, देखिए 1-2 ही हट दिख रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे दिख रहा है ये स्कैटर्ड है, ये क्या है, स्कैटर्ड। हाँ, स्कैटर्ड के जगह तुम लोग डिस्पर्स्ड भी लिख सकता है, ठीक है, सब एक ही नाम है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत कर जाना कि डिस्पर्स्ड अलग है और स्कैटर्ड अलग है, एक ही है। तो भैया इस ग्रिड में जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, स्कैटर्ड है, ये क्या है, स्कैटर्ड या डिस्पर्स, छितरा हुआ। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, और एक पूछा है इदरला, इदरला कहाँ पे, न्यूक्लिएटेड। वहीं पे भैया। तो इदरला जो जगह है वो न्यूक्लिएटेड है, वेरी गुड। न्यूक्लिएटेड का एक और नाम तुम लोग जानता है, कंडेंस्ड, ठीक है, क्लस्टर्ड, उसको क्लस्टर्ड भी बुलाया जाता है। तो ये देख ले तुम लोग, क्लस्टर्ड, न्यूक्लिएटेड,
कंडेंस जो बुलाना बुला सकता है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है ये जो गांव है ये इसका है क्लस्टर्ड न्यूक्लिएटेड कंडेंस। इसको लिखने का तरीका सुनो, तुमको ये जो क्वेश्चन आया ना ये कैसे लिखोगे, तुमको ग्रिड दिया था ना, ग्रिड का नंबर लिख और बगल में आंसर लिख, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, पहला क्वेश्चन था 0725, 0725 उसका क्या आया स्कैटर्ड, ऐसे ही करके आंसर लिखेगा। फिर दूसरे में ग्रिड नहीं देखे क्या लिखा, गांव लिखा ना, गांव का नाम क्या है इदाला, तो क्या लिखेगा यहाँ पे न्यूक्लिएटेड, ऐसे करके आंसर। तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है। तुम्हारा प्रेजेंटेशन कहीं पे भी लाइफ में तुम कहीं भी जाओगे, कोई भी इंटरव्यू देने जाओ, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैटर करेगा वो चीज। तो ये चीज ध्यान रखना। बहुत बार क्या होता है तुम्हारे राइटिंग से पता चल जाता है तुम्हारा, जैसे तुमको बता दें यूपीएससी सबका जो जो एग्जाम देते हैं वहां पे बैठे रहते हैं इंटरव्यू में, तुम्हारा वहां पे एक इंटरव्यू जो पैनल में बैठता है वो तुम्हारा साइकोलॉजिकल मतलब देखते रहता है तुम कैसे पोस्चर में बैठे हो, तो उससे पता चल जाता है कि तुमको डर लग रहा है, तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ओके, अब यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्टोर लाइंस इन स्क्वायर 0226। चले ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्टोर लाइन इन स्क्वायर 02, भैया सी का 2। क्या बाबू, अच्छा छूट गया है क्या, सी का 2, ड्रेनेज पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स इन 0624 एंड 0824। तो भैया देखिए अच्छा बात तो एक ऊपर नीचे ही है 0624 0824, तो 0624 छोड़ो भी हम बहुत सारा बता देंगे तुम लोग को, ये रहा 06, ये रहा भैया 242424, ये रहा। मेरा कर्सर देख ले तुम लोग, ये क्या है बता तुम लोग मेरे को देख के, रियलाइज वहां पे कॉन्टूर लाइंस है क्या, देखता हूँ स्क्रीन पे, हमको ब्राइटनेस के कारण नहीं दिख रहे हैं, पक्का हाँ भैया, हाँ तब ठीक है, हाँ तब ट्रेलाइज होगा। अगर वहां कॉन्टोर लाइंस हो जाता तब गड़बड़ होता, लेकिन कॉन्टोर लाइन नहीं दिया है तो ट्रेलाइज होगा। ट्रेलाइज का मतलब क्या होता है ये देख लो सब बच्चा, ब्लैक कलर लाइन या ब्लू कलर का लाइन जो है अगर तुमको ऐसे करके दिखाएगा कि लगभग जाता हुआ मिल कर रहा है, ठीक है 90 डिग्री, तो उसको क्या बुलाते हैं ट्रेलाइज बुलाते हैं। तो ये ट्रेलिज पैटर्न हो गया, ये ध्यान रखना। फिर दूसरा स्क्वायर कौन सा था, 824 ही है, तो 24 ऊपर नीचे जीरो साइड घसकना है ना हम लोग को, 0824, ये भी तो क्या है नहीं डेंड्रियाटिक है, ये भी तो क्या है तुम्हारा, ये भैया डेंड्रियाटिक है। देखो सब बच्चा यहाँ पे, डेंड्राइटिक, हाँ ये वाला जो दिख रहा है मेरे को, ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है ये डेंड्रियाटिक है, ये कैसा पैटर्न है डेंड्रियाटिक है। और इधर वाला जो था ये कैसा पैटर्न आ रहा था, ट्रेलाइस आ रहा है, ये कैसा पैटर्न आ रहा है ट्रेलाइस। 5 तुमको पैटर्न बताए, कितना पैटर्न बताए नदी का, 5। ट्रेलाइस हो गया, डेंड्रिटिक तेरे सामने दोनों, एक होता है रेडियल जो कि अभी तक जितना टोपो किए सब में तो क्या था रेडियल ही था, फिर था 2 इनलैंड, कैसे होगा चारों तरफ, एक लाइन होने से नहीं, मतलब वहां पे हाईलैंड होगा तब तुम्हारा रेडियल होगा, हाईलैंड नहीं है, ठीक है ना स्पष्ट। एक लाइन होने से कोई मतलब नहीं है, क्यों तो ऐसे भी तुम्हारा जनरल हाइट बताएगा ही, स्लोप स्लोप वो तुम्हारा 3-4 लाइन होगा तब वहां हाईलैंड हो सकता है, ये ध्यान रखना। ओके, तो रेडियल नहीं और श्योर है ट्रेलाइसी होगा, ध्यान देना। अब इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्टूर लाइन इज स्क्वायर 0226, 0226 चलते हैं, 0226 यही है ना। अब देखो भैया यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, तो ये देखो नंबर यहाँ पे है, दिख रहा है तुम लोग को, तो ये रहा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज लास्ट क्लास में भी तुम लोग को बता रहे थे कि यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है। तो हमसे अगर यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉन्टूर लाइन इन स्क्वायर 0226, तो क्या हो जाएगा 300, ठीक है। कॉन्टूर लाइन गिव्स यू कॉन्टूर हाइट, कॉन्टूर लाइन गिव्स यू and contour interval gives you the successive distance between two contour lines which is equals to 20 meter। यहाँ पे तुम लोग अपने टोपो में देखो, मेरा स्क्रीन वाला टोपो में कट गया है, यहाँ पे तुम लोग इसी के नीचे जस्ट लिखा हुआ है, देखो contour interval is equals to 20 मीटर, नहीं दिया है तो नहीं दिया है 20 मीटर। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, इसके नीचे जो ये 20 मीटर दिया है, तो 20 बहुत गंदा लिख दिया हम तो CI लिख देते हैं हम, CI, ठीक है 20 एम। तो ये तुम्हारा वही बताए SOI सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से कि हम लोग का जो होगा वो कितने मीटर का होगा 20। तो कॉन्टोर हाइट जो है और कॉन्टोर इंटरवल है वो एक चीज नहीं है, पहली बात तो
कॉन्टोर हाइट देखा तुम लोग कहाँ पे लिखा था, हो सकता था यहाँ पे ब्राउन कलर का लाइन ही दे देता। एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, इसको मान लेते ये ब्राउन कलर का लाइन है और उसमें ऐसे करके 200 लिखा था, तो ये भी कॉन्टोर हाइट है, ये भी क्या है, कॉन्टोर हाइट है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये भी क्या है, कॉन्टोर हाइट है। या इसको दिखाने का एक और तरीका है, ब्लैक कलर का, जो जितना ये सब जितना भी है 300 300 400 340, ये सब का सब क्या है, कॉन्टोर हाइट है, सब का सब क्या है, कॉन्टोर हाइट। समझ में आ गया तुम लोग को? ओके, अब इसके बाद देख फिर क्या बता रहे हैं। चलो ये भी हो गया इसका आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। को दूसरा क्वेश्चन है मेंशन, अच्छा व्हाट इज द कॉन्टोर इंटरवल इन द मैप, तो बता ही चुके, कितना है बताओ जल्दी से मेरे को, 20 मीटर। और हाइट तुम लोग देख ही लिया कितना आ गया, 300 मीटर। क्लियर हो गया? ठीक है। मेंशन एनी टू फैक्टर व्हिच प्रोवाइड एविडेंस दैट द रीजन मैप एक्सट्रैक्ट इज अ रूरल रीजन। ये कैसा एरिया है, गांव देहात। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा रूरल एरिया का, Absence of metal road. मेटल रोड कैसे होगा, Absence of metal road. अच्छा आप सही है। ठीक है, तो भैया एब्सेंस ऑफ मेटल रोड की जगह कार्ट ट्रैक बुला लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, दोनों बात हो सकता है, यहाँ पे बात एक ही हो गया ले देखे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा चीज, यहाँ पे देखो क्या बहुत बड़ा सेटलमेंट सब दिख रहा है तुम लोग को, नहीं छोटा छोटा है। तो गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते, अर्बनाइजेशन तो यही ना है, वो लोग गांव से कहाँ शिफ्ट करते जा रहे हैं, शहर में। भागलपुर, अपना भागलपुर इतना भीड़ नहीं था पहले, ठीक है, इतना भीड़ होने का कारण है लोग अगल बगल से आके भागलपुर में घर लेने लग गए, और भागलपुर में अब सारा घर सब क्या बनने लग गया, अपार्टमेंट्स में कन्वर्ट होने लग गया। ध्यान दिया ये सब चीज, तो इंक्रोचमेंट भी है, अर्बनाइजेशन भी है, बहुत सारा फैक्टर्स है। ठीक है, अच्छा और क्या क्या लिख सकते हैं, हाँ तो ये क्वेश्चन भी है। बोल मोनल क्या लिखना चाहती है? एग्रीकल्चरल ग्राउंड रूरल एरिया एकदम लिख सकती है। ठीक है, एग्रीकल्चरल Most of the area is barren. मोस्ट ऑफ द एरिया इज बैरन। ठीक है, जरूरी नहीं है बैरन होने के कारण वो शहर नहीं हो सकता है। ठीक है, उल्टा शहर में ही जमीन जो है उसी पे बनाते हैं। तो लोग पता है बेंगलोर जो है, बेंगलोर में बहुत सारा लेक्स था, उसको कवर कर करके शहर खड़ा कर दिया जा रहा है। ठीक है, बेंगलोर में 2000 बोला जाता है 2025 में पानी भी नहीं मिलेगा बेंगलोर में, ऐसा स्थिति है वहां का। तो नहीं, ये पॉइंट नहीं लिख सकते। और कोई पॉइंट बताना चाहेगा कोई? भैया मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। तो वही हो गया, वो एग्रीकल्चर को एक ही पॉइंट हो गया, उसका एक पॉइंट में काउंट कर। भैया स्टोनी वेस्ट लिख सकते हैं? स्टोनी वेस्ट नहीं, फिर वही आ गया। ठीक है, बैरन लैंड, स्टोनी वेस्ट, एक ही बैरन लैंड में ही स्टोनी वेस्ट पाया जा रहा है। एग्रीकल्चरल एरिया में ही आ गया तुम्हारा। ठीक है, ऑक्यूपेशन भी वही है, एग्रीकल्चर एरिया है तो ऑक्यूपेशन वो हो गया तुम्हारा। फिर तुम लोगों को बताया कि यहाँ पे पहला तो कार्ट ट्रैक पाया जाता है, मेटल रोड, एब्सेंस ऑफ मेटल रोड बोल सकता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखे कि यहाँ पे जो भैया सेटलमेंट है अबू के जैसा इतना ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम सेटलमेंट है, लोग कम बसे हुए, तो ये सब पॉइंट्स लिख सकता है। ठीक है, तो काफी ये सब, और कुछ नहीं लिखना है तुम लोग को। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे यही लिख सकता है कि ज्यादा सेटलमेंट नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता है बताओ? नो लार्ज सेटलमेंट और कार्ट ट्रैक लिख सकता है, या एब्सेंस ऑफ मेटल रोड लिख सकता है, या क्या लिख सकता है बता? एग्रीकल्चरल लैंड लिख सकता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द फीचर इंडिकेटेड बाय द ब्लैक कर्व्स इन 0721? 0721 चलो 07 Broken ground. 21 आ गया भैया, ये तो ब्रोकन ग्राउंड ही है। तो क्वेश्चन क्या है, सो हाउ डज द फीचर इंडिकेट बाय द ब्लैक कर्व्स इन 07 सो दैट रेनफॉल इन दिस रीजन इज सीजनल? तो यहाँ पे तुम लोग को ब्रोकन ग्राउंड का हम बता दिए थे सबसे पहले दिन ही डेफिनेशन। क्या बताए थे? क्या था बताओ? पढ़ता तो कोई नहीं है। ब्रोकन ग्राउंड का डेफिनेशन क्या बताए थे? अल्टरनेट, क्या अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन? ठीक है, तो तुम लोग को ये बताए थे कि अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन के कारण से यहाँ पे सेमी एरिड रीजन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रोकन ग्राउंड क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द ब्लैक कर्व लाइंस इन 0721 इज ब्रोकन ग्राउंड। ब्रोकन ग्राउंड इज फॉर्म ड्यू टू अल्टरनेटिंग ड्राई एंड वेट पीरियड्स along with the bank of seasonal river where the soil is soft। ठीक है, तो तुम लोग सबको पता है नदी जब भी चलती है अपर कोर्स से लोअर कोर्स तक की तरफ, ठीक है, तो हमेशा अपने साथ क्या करती है, मिट्टी लेके बहा देती है। ठीक है, तो वही चीज इरोजन होता है, तो यहाँ पे वही चीज हो रहा है, तो ब्रोकन ग्राउंड है। क्योंकि ये रिवर के या स्ट्रीम के बगल में दिखाया गया है। किसके बगल में दिखाया गया है? स्ट्रीम के बगल में। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ये रहा,
ओके अब यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम टू नेचुरल फीचर्स इन 0527। कहाँ है 0527? अच्छा, मेंशन वन मैन मेड फीचर इन द मैप which also provide evidence that rainfall is seasonal। तो हम लोग इसका आंसर डिस्कस कर चुके हैं। वो ब्लू कलर का लाइन जो था वो क्या था? पेरिनियर। वही आंसर इसका भी हो सकता है। मेंशन वन मैन मेड फीचर इन द मैप which provides evidence that rainfall is seasonal। बट वहां पे वेट, वहां पे पेरिनियल वेल्स था। वो कैसा वेल था? तब क्या होगा उसका आंसर? ड्राई टैंक्स हो सकता है और ठीक है, कार्ड ट्रैक भी हो सकता है। यहाँ पे कार्ड ट्रैक भी हो सकता है और दूसरा चीज क्या है तुम्हारा? ड्राई सीजनल वेल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तुम लोगों को मेरा आवाज आ रहा है ना? आज कोई कुछ नहीं बोल रहा है? तुम लोग भी बोला कर बीच बीच में। अब यहाँ पे देख फिर एक क्वेश्चन। नेम टू नेचुरल फीचर्स ऑफ 0527। 05 कहाँ पे भैया? ये रहा 05 और 27 कहाँ पे? ये रहा 25 27 27 ऊपर ही है भैया ये तो मेरे को पूछा है टू नेचुरल फीचर्स इन 0। तो बताओ क्या क्या है नेचुरल में? एक तो ड्राई स्ट्रीम दिख रहा है, ट्रीज दिख रहा है, काफी है। हाँ तो ठीक है, तो हाँ वही भाई ठीक है, स्ट्रीम बोल दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे और तुम्हारा बैरन लैंड भी है। ठीक है, वहां पे क्या है? बैरन लैंड। ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा क्या हो गया? नेचुरल फीचर्स। स्ट्रीम्स, ट्रीज, बैरन लैंड। बैरन लैंड बोल रहे हैं, खेती इंसान करता है। भैया ट्रैक्टर भी करता है। क्या बोला? फिर से बोल, फिर से बोल, क्या बोला? नहीं सुनाई पड़ा। भैया ट्रैक्टर भी करता है। तेरा चैट में भेजा, आवाज नहीं आ रहा क्लियरली। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, नेम टू मैन मेड फीचर इन 0325। 0325 पहुंच गए। यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग को, ये रहा 03, ये रहा 03 और ये रहा 25। तो यहाँ पे तुम लोग को ये दिख रहा होगा। तो 0325 जो है, ध्यान देना सब बच्चा, 0325 में हम लोग को मैन मेड फीचर्स पूछा है। क्या क्या है बताओ? कार्ड ट्रैक, हाउस, एक कार्ड ट्रैक है, रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है हमको? नहीं है। अगर रेड कलर का बॉक्स है तो घर है। ठीक है, रेड कलर का लाइन है, कार्ड ट्रैक है, काफी है, हो गया। वन मैन मेड पूछा हम लोग, यहाँ तो वो बता दिए। ठीक है, तो ये दो आंसर से काम चला। नेम टू फीचर्स व्हिच मेक धनत्राय मोर इंपॉर्टेंट सेटलमेंट देन अदर सेटलमेंट इन द मैप एक्सटेंट। बता ही चुके थे। देख हम क्वेश्चन नहीं देखे थे पहले, अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो धनत्राय में जो है एक तो पीओ है, पुलिस चौकी है, टेम्पल है। ठीक है, तो हो गया, ये काफी है। कार्ड ट्रैक नहीं लिख सकती, सब गांव में होगा। ठीक है, कार्ड ट्रैक आंसर नहीं होगा, नहीं। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन विच लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्थिंग 21 इन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थिंग 21। अब देखो क्या क्वेश्चन है। अच्छा, एक नया क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन का एक नया पैटर्न आया, हम यही बोल रहे हैं। वो क्वेश्चन का नया पैटर्न ये है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन विच लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्थिंग 21। पहली बात तो नॉर्थिंग कौन सा होता है? सीधा वाला लाइन। ठीक है, 21 कहाँ है देखते हैं, 21 ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन को पूछने का कितना अच्छा पैटर्न है। तो 21 पे पहुंच जाते। देखो ये नया चीज तुम लोग सीखोगे। अब 21 कहाँ पे है देखे, स्क्रीन पे आ गया क्या? हाँ 23 20 ये रहा। हमको बोला कैलकुलेट द एरिया, सुनना सब बच्चा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन विच लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्थिंग 21 स्क्वायर किलोमीटर। तो भैया आप देखो यहाँ पे 21 के नीचे, तो 21 ये रहा के नीचे, 21 के नीचे ये पूरा पार्ट लोकेटेड है। ठीक है, हम शेड कर देते हैं।
ठीक है, ये लोकेट कर दिए। तो छोड़ो ये सबको, सीधा सा बात है, यहाँ पे कितना बॉक्स आ रहा है, ठीक है भैया, 1 2 3 और इधर ऐसे करके 10, ठीक है। लेकिन यही है कि एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बॉक्स के हिसाब से अगर आप भैया चलने बोल रहे हो, ठीक है, बॉक्स के हिसाब से चलने बोल रहे हो, तो 3 × 10 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो 3 × 10 30 हो गया भैया। आप बोल ही रखे हो कि एक बॉक्स का 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो 30 बॉक्स का कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो देख लिया यहाँ पे। तो ये एक नया तरीका का एरिया का हम लोग क्वेश्चन सीखे हैं, जहां पे इसके नीचे जितना बॉक्स है हम लोग क्या किए, काउंट कर लिए। यहाँ पे देख, अब है यहाँ पे ये जो एक डब्बा है ना, ये 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का डब्बा है, ठीक है। 1 किलो 2 सेंटीमीटर का एक डब्बा है, मेजर करेगा तो ये 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो एक डब्बे का एरिया कितना आ गया, 1 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल जो है बोला साउथ 21 के साउथ, ये 21 आया मेरा, ठीक है, नॉर्थिंग 21, इसके नीचे देखे तो साउथ आ गया। कितना डब्बा है भैया, बैठ के क्या काउंट करोगे, 30 भैया, इधर 3 है इधर 10 है, तो 3 × 10 कितना हो गया, 30 हो गया। तो सीधे सीधे भैया हाँ बोल। पहला डब्बा 1.5 सेंटीमीटर का है। हाँ तो ठीक है, वही हम बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड टॉपो नहीं है। आईसीएससी का जितना आंसर है ना, वो स्टैंडर्ड टॉपो के हिसाब से चल रहा है, तो टेंशन नहीं लेना, हम लोग को भी उसी हिसाब से तैयार करना है। यहाँ हम लोग मैथ्स बनाने नहीं बैठे, मेरा यही कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग मैथ्स नहीं बनाने बैठे, यहाँ पे एरिया निकालने बैठे। तो हम कंसीडर कर रहे हैं 1.5 1.6 1.8, सबको कितना कंसीडर कर रहा है, 2 कर रहा है ना, वही बात है, ठीक है ना। तो तुमको जो टोपो मिलेगा वो सारा स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम लोग सारा पेपर जितना सॉल्व कर रहे हैं वो आईसीएससी बोर्ड पैटर्न के हिसाब से कर रहे हैं, तो एकदम लोड नहीं लेना है। लेकिन हाँ, हमको एकदम सही जानना है, तो नाप ले इसको, जितना लेंथ आ रहा है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। तो उतना मेहनत नहीं करना है, एसएससी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तूने पूरा तो नहीं समझ रहा। मैंने लिख दिया कि काला क्या हाल है। मैंने तो पेपर के छोटे छोटे की तरह। राज म्यूट कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 2013 का पेपर। हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोग 2 पेपर सॉल्व करवा देंगे, तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोग रेडी रहना। 2013 2012 ये 2 का बनाना, ठीक है। किसी को और कोई डाउट है? देखो एक और बात बता रहे कि तुम लोग का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, एग्जाम कैंसिल नहीं करेगा कभी, 10th क्लास का खासकर। और जो अनाउंसमेंट तुम लोग एक देखा होगा कि सर्कुलर में आया कि 4 जन से क्लास चालू कर देगा, तो कुछ भी हो 10th वाला और 12th वाले का करेगा ही करेगा। तो तुम लोग इसको जो अभी ठीक है कर दिया,